आगे जो है 2 प्रकार के बारे में सीखा था। आज हम तीसरे प्रकार जो प्लेटलेट्स होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं रक्त के बारे में। जैसे कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इसका pH मान जो है 7.4 होता है और ये मानव शरीर के कुल भार का 7% होता है, ठीक है। और पुरुष में जो है रक्त जो होता है, पुरुष में रक्त 5.5 लीटर होता है, जबकि महिला में जो है इसका हो जाता है 5 लीटर, ठीक है। मानव शरीर में, स्वस्थ मानव शरीर में जो रक्त होता है वह 5.5 लीटर होता है, जबकि महिला में वही, पुरुष में 5.5 लीटर होता है, जबकि महिला में इसका आधा लीटर कम होता है, यानी 5 लीटर होता है, ठीक है। अब लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लाल रक्तकण को आरबीसी भी कहते हैं, जिसको रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और श्वेत रक्तकण को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका आकार जो होता है उभयावर्तल होता है, इसका सतह का आकार उभयावर्तल होता है, ये होता है गोल। जबकि श्वेत रक्तकण की बात करें तो ये अनियमित आकार का होगा, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, जबकि ये गोल होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है और श्वेत रक्तकण का जो इसमें जो है केंद्रक होता है, ठीक है। और लाल रक्तकण में जो है ये बनता कहाँ है, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है, जबकि श्वेत रक्तकण भी अस्थि मज्जा में ही बनता है। और लाल रक्तकण जो है ये खत्म कहाँ जाता है, मृत्यु हो जाता है इसका प्लीहा में, इसलिए इसको जो है लाल रक्तकण को यानी आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि यहीं आके ये लाल रक्तकण खत्म हो जाता है, इसलिए लाल रक्तकण को आरबीसी का, लाल रत्न का कब्रगाह जो है प्लीहा को कहा जाता है। और श्वेत रत्न जो है ना रक्त में ही खत्म हो जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका जीवन काल, यानी लाल रत्न का जीवन काल 120 दिन का होता है और श्वेत रत्न का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। जबकि इसमें जो है लाल रत्न में एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से लाल रक्त का जो है कलर जो होता है, रंग जो होता है वह लाल होता है। और श्वेत रत्न में कोई ऐसा वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता, यह जो है रंगहीन होता है, यह जो है रंगहीन होता है, ठीक है। इसका काम, लाल रत्न का काम जो होता है वो, इसका काम ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। दूसरा, यह ताप नियंत्रक का काम भी करता है लाल रक्तकण। श्वेत रक्तकण जो है इसका काम होता है संक्रमण से बचाना और रोगों से लड़ना, संक्रमण से बचाना इसका काम होता है, और इससे रोगों से लड़ना भी इसका काम होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इसमें भी कोई केंद्रक नहीं होता है, यह प्लेटलेट्स जो बनता है अस्थि मज्जा में बनता है, यह प्लीहा में खत्म हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स का मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल की बात करें, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन तक। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है रक्त का थक्का बनना होता है, ठीक है। एक बार तीनों में इसका तुलना कर देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। इसका आकार जो होता है गोल होता है, यह अनियमित आकार का होता है, ठीक है। इसके बात करें तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि इसमें जो है श्वेत रत्न में केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह बनता है किसमें, लाल रत्न अस्थि मज्जा में बनता है, ये भी अस्थि मज्जा में बनता है और ये भी अस्थि मज्जा में बनता है। तीसरा बात करें, ये जो है खत्म कहाँ जाता है, एक प्लीहा में खत्म हो जाता है या यकृत में खत्म होता है, ठीक है। इसलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ये रक्त में ही खत्म हो जाता है, ये प्लीहा में खत्म हो जाता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन तक, इसका 2 से 4 दिन तक, इसका 3 से 5 दिन तक। 120, 2 से 4, 3 से 5, 120, 4, 5 इतना याद रखिए, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है और इसमें कोई वर्णक नहीं होता, यानी ये रंगहीन होता है, ठीक है। इसका काम होता है O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। इसका काम होता है संक्रमण से बचाना, और इसका काम होता है, सबसे मेन काम इसका क्या होता है कि रक्त से का थक्का बनाना, यानी शरीर में कहीं चोट लग जाए, कट जाता है तो खून बहने लगता है, तो बहने लगता है तो उसको खून को रोकने का काम जो होता है, थक्का बनाने, ताकि वो खून का बहना बंद हो जाए, तो वह प्लेटलेट्स का काम होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स होता है। धन्यवाद।